मैं आपका माध्यम से ऑनरेबल मेंबर्स एंड इस अगस्त हाउस में स्लाइटली थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ कि किसी क्षेत्र में हम क्या क्या प्रावधान रखने का प्लान कर रहे हैं। महोदय जी, आपने सही पूछा कि हमारा फुट हिल्स एरिया में ट्रैक्टर्स का डिमांड ज़्यादा है। ये बहुत सही है। फुट हिल्स एरिया में ट्रैक्टर्स का ज़्यादा है। इसका दो वजह है। एक, इसमें राइस कल्टीवेशंस ज़्यादा होते हैं, पेडी फील्ड्स भी ज़्यादा है। उसका उपरांत ये इलाका में ज़्यादातर बाहर से लेके आदमी लोग को इंगेज करने के वजह पिछले 2 वर्ष का पेंडेमिक युग में हमारा मशीनरी का डिमांड भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें आपने हमें यह भी पूछा था कि कहीं एफएमडी का वजह से तो मशीनरी का डिमांड नहीं बढ़ा है क्या? मैं इसमें कहना चाहता हूं, एफएमडी का वजह से बिल्कुल मशीनरी का डिमांड आगे नहीं बढ़ा है। मशीनरी का डिमांड ये पेंडेमिक का वजह से, लेबर नहीं मिलने का वजह से ही डिमांड ज्यादा बढ़ी है। ये एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, आज का डेट में जो मोदी सरकार ने सेंटर में एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो आगे बढ़ने के लिए इतना प्रावधान जो कर रहे हैं, इसका इफेक्ट भी धीरे धीरे हमारे ये क्षेत्र में आ रहा है। एरिया एक्सपेंशन ऑन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर का स्लाइटली थोड़ा बढ़ रहा है और उसी क्वांटिटी बढ़ने का अनुसार इनको मशीनरी का डिमांड भी ज्यादा लग रहा है। इसी का कारण से मशीनरी का डिमांड बढ़ा है। तो उसके लिए हम लोग भी बहुत सा प्लान कर लिया है। सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन के लिए मैं आज बताना चाहता हूं कि 2010 से 2020 तक हम लोग ने 513 ट्रैक्टर्स ही दे पाया, पावर टिलर 1688 दे पाया एंड पोर्टेबल टिलर 250 ही दे पाया है हम लोग आज तक का, जो 2010 से लेके 20 तक। पिछले साल भी हम लोग वितरण किया है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन इसमें आप लोग ये मत सोचना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज में हम लोग का ट्रैक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूनिफॉर्मली नहीं जा रहा है। ये मैं आगे के लिए कह रहा हूँ, ट्रैक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यूनिफॉर्मली जा नहीं सकता। कई डिस्ट्रिक्ट है जहां ट्रैक्टर चलाने का प्रावधान नहीं है, जिसमें हमको छोटा मशीन जरूरत पड़ता है, पावर टेलर, रोटरी टेलर। इसी को हम लोग डिमांड का अनुसार से अभी रेशनलाइज करते हुए हम लोग दे रहे हैं। इसको ट्रैक्टर इस साल भी देगा और अगले साल भी देंगे। लेकिन इसका एक चीज है, हर परिवार में एक ट्रैक्टर देना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम लोग ने कोऑपरेटिव मैकेनाइज्ड सिस्टम का एक फॉर्मूला निकला है, जहां पर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप का ग्रुपिंग जो करके आप लोग बनाएंगे, उसमें हम लोग ने कोऑपरेटिव फार्मिंग का हिसाब से जितना खेती में प्रावधान जरूरत है उसी मुताबिक से मशीनरी हम बनाने का अभी फॉर्मूला किया है। अभी आत्मनिर्भर भारत का अभी लॉन्चिंग करने वाला है, उसी में भी हम लोग इसी का प्रावधान रखी हुई है, जिसके वजह से जो जो खेती में करने वाला ट्रैक्टर जरूरत हो तो ट्रैक्टर ले जाएंगे, पावर टिलर जरूरत है पावर टिलर दे देंगे, तो अगर जरूरत है तो अगर ग्रास कटर जरूरत है तो ग्रास कटर ले जाएंगे। कारण ये सब मशीनें हैं, सीजनल यूज है और बाकी समय में वो आइडल पड़ा रहता है, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट करने का भी दिल नहीं करता है। अगर इसमें कोऑपरेटिव सिस्टम से हम लोग सही तरीके से चला पाएगा तो हम लोग मशीनरी रिक्वायरमेंट को मीट अप नहीं कर सकेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ओनली हम लोग का डिटरमिनेशन का जरूरी है। हालांकि इस क्वेश्चन का मुताबिक एफएमडी का हमें अभी इतना विस्तार से बोलने का नहीं है, पर मैं आपको एक मैसेज देना था, इसलिए एफएमडी का ऊपर में एक बताना चाहता हूं कि हमारा गांव वाले हमको मिथुन का
सही नंबर्स को भी प्रोजेक्शन करके देते नहीं है। पिछले बार, इस बार का एफएमडी आने से पहले हम लोग ने बहुत संघर्ष करके देखा है, हमारा सारा टीम बेच के देखा है, किसी ने हम लोग को वैक्सीनेशन लगाने नहीं देता है, किसी ने हमको उसका कान में टेकिंग करने नहीं देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे ऊपर में इंसिस्टेंट है कि वैक्सीनेशन पूरा होने का मतलब है आप हर मिथुन को कान में टेक करके छोड़ देना। पर जब वो कान टेक का हमारा रिकॉर्ड ही नहीं बन पा रहा है, कारण दिस इज ए जोटेक सिस्टम, हम झूठ भी नहीं बोल सकते, तो हमारा जो परफॉर्मेंस ऑफ सेंसस में बहुत कमजोर पड़ रहा है। हम अगर परफॉर्मेंस में सेंसस कम पड़ेंगे तो हमारा एनिमल वेलफेयर के लिए हमको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड मिलना भी मुश्किल होता है। इसलिए इस सदन में मैं सारा मेंबर्स लोग को मेरी ओर से और हमारा चीफ मिनिस्टर की ओर से, डीसीएम के ओर से, हमारा गवर्नमेंट के ओर से अनुरोध है, आप लोग अपना अपने इलाके में जाके गांव वालों को अच्छी तरीके से समझाए। सिर्फ वैक्सीनेशन से हमारा ना मीट में गड़बड़ होता है, ना दूध में गड़बड़ होता है, ना जन्म में गड़बड़ होता है, और इससे हमको बहुत सा बीमारी से बचता है और आपका मिथुन बच जाएगा। और सही रिकॉर्ड को गवर्नमेंट को दिया जाए ताकि वो रिकॉर्ड बना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी अच्छी तरीके से हमको फंड मांगने में सुविधा हो। ये मैसेज आप लोग दे देने से बहुत बढ़िया है। ऐसा मैं अनुरोध करने का आज आपने मौका दिया, बहुत अच्छा है। आज तक रिपोर्ट का मुताबिक से हमारा साथ में 11,398 मिथुन को बीमार लगा। उसमें से ये रिपोर्ट दिया गया है कि 808 मिथुन मर गया है, लेकिन ये मर गया है गांव वाला का रिपोर्ट है, ना ही इसका डेथ बॉडी दिखा है, ना हम लोग को सबूत पेश किया है। ये भी बहुत ही कंफर्मेशन में बोलना बहुत मुश्किल है। और मिथुन कैसा रहता है जंगल में ये आप सब मालूम है, कारण इस बार वैक्सीनेशन के लिए हमारा आदमी गया, हर जगह में गया। किसी जगह में एक टीम चार आदमी का, 3 आदमी का टीम जाते हैं, दिन भर रुकने का बाद में शाम को एक मिथुन जंगल से पकड़ के लाता है, उसको वैक्सीन करता है। बाकी को उन लोगों को पूछा जाए तो बोलते हैं आज मिला नहीं है, 2 दिन रुकना पड़ेगा। ना, देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स ऑन इट। इसको हम लोग अच्छी तरीके से बाद में कंट्रोल करने के लिए आप सबका सहयोग जरूरत पड़ेगा, पीआर मेंबर का जरूरत पड़ेगा, गांव वाला लोग को हम लोग एजुकेट करने, हम सब मिलके करना पड़ेगा। अदरवाइज ये पॉसिबल, आगे भी पॉसिबल नहीं होगा। हम लोग को सोचता है कि ये मिथुन का नंबर्स पूछ के टैक्स लेगा क्या, मिथुन का नंबर्स पूछ के हम लोग को कुछ करेगा क्या, ऐसा भी कोई लोग भावनाएं रखते हैं। इनको क्लैरिफिकेशन करना अपना अपना इलाके में अपना अपना का ही बात होगा। और मैं ऑनरेबल मेंबर्स को एश्योर करता हूं कि मशीनरी के लिए जितना फार्मर्स नहीं सोचते हम लोग उतना सोच रहे हैं। I have done a research on it from the Korea, from जहां पर हमारा हिसाब से जो टोपोग्राफी है, हर जगह का वर्ल्ड का भी देखा है कौन सा लाइट मशीनरी है जो 2 आदमी उठा करके हमारा पानी में काम आए। इसका भी एक्सरसाइज चल रहा है, अगर बन जाए मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए। और इसी बीच में हम लोग कोऑपरेटिव सिस्टम का फार्म मैकेनाइजेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इससे काफी सोल्यूशन आएगा, ऐसा मैं एश्योरेंस देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.